नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई एक तारीख, बस कैलेंडर का एक दिन, अपने अंदर कितनी ही कहानियां छुपाए रखती है। आज हम ऐसी ही एक तारीख की बात करेंगे, 29 दिसंबर की। ये वो तारीख है जो भारत के इतिहास में आप सोच भी नहीं सकते कितनी अहम रही है। अच्छा, जरा सोचिए, एक मुगल बादशाह, भारत की आजादी का एक बड़ा चेहरा और कोलकाता की मेट्रो। सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? पर इनमें एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है और इसका जवाब सच में आपको चौंका देगा। वो एक चीज जो इन सबको जोड़ती है, वो है तारीख, 29 दिसंबर। जी हाँ, ये एक ऐसी तारीख है जो बड़े बड़े साम्राज्यों, आज़ादी की लड़ाई और आज के मॉडर्न इंडिया की कहानियों को एक ही धागे में पिरो देती है। तो 29 दिसंबर सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये तो एक ऐसा चौराहा है जहां भारत के इतिहास की कई रास्ते आकर मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके इन कहानियों की परतें खोलते हैं। तो हमारी पहली कहानी हमें वक्त में काफी पीछे ले जाएगी। हम दो ऐसे मोमेंट्स को देखेंगे जिनके बीच सदियों का फासला है, पर देखिए, दोनों ने ही भारत की तकदीर को एक नया मोड़ दिया। और यहाँ एक कमाल की बात है, सोचिए जरा। साल 1530 में एक मुगल सल्तनत अपनी जड़ें और मजबूत कर रही है, और फिर ठीक 350 साल बाद उसी तारीख को एक ऐसे इंसान का जन्म होता है जो ब्रिटिश राज के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई का एक बड़ा चेहरा बनेगा। है ना कमाल का संयोग? तो बात है 29 दिसंबर 1530 की। ये वो दिन था जब हुमायूं मुगल तख्त पर बैठा। ये सिर्फ एक राजा का बदलना नहीं था, ये उस बहुत बड़े साम्राज्य की विरासत को आगे बढ़ाने जैसा था जो आने वाली कई सदियों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला था। और फिर देखिए, वक्त का पहिया घूमता है और ठीक इसी तारीख को 1884 में जन्म होता है व्योमेश चंद्र बैनर्जी का। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट बने, वही कांग्रेस जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई राह दिखाई। तो सोचिए, एक ही तारीख, एक तरफ एक साम्राज्य का विस्तार देख रही है तो दूसरी तरफ आज़ादी की लड़ाई की नींव दोनों की गवाह बनी। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे 29 दिसंबर को ही जन्मे दो और बड़े नामों ने भारत के कल्चर और पॉलिटिक्स दोनों को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। 29 दिसंबर की कहानी में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास भी है। एक तरफ इसी दिन जन्म हुआ रामानंद सागर का, जिन्होंने रामायण बनाकर पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया, और दूसरी तरफ इसी तारीख से जुड़ी है मोहम्मद इकबाल की वो स्पीच जिसने देश के बंटवारे वाले आइडिया की नींव रख दी। हाँ, साल था 1930, जगह थी इलाहाबाद। मोहम्मद इकबाल ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जिसमें इतिहास का रुख ही मोड़ दिया, टू नेशन थ्योरी। ये बस एक भाषण नहीं था, आप समझिए, ये वो चिंगारी थी जो बाद में बंटवारे की आग बन गई और जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। चलिए अब थोड़ा और आगे आते हैं 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में और देखते हैं कि आज़ादी के बाद 29 दिसंबर ने मॉडर्न इंडिया को बनाने में क्या-क्या रोल प्ले किया। तो आज़ादी के बाद भी 29 दिसंबर का दिन कई वजहों से खास रहा। जैसे 1972 में इसी दिन कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो रेल का काम शुरू हुआ, एक तरह से भविष्य की तरफ एक बड़ा कदम। फिर 1977 में मुंबई में दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइव-इन थिएटर खुला, जो उस वक्त बदलते भारत की एक निशानी थी। और ये तारीख पॉलिटिकली भी बहुत अहम रही, चाहे वो 1984 की जबरदस्त चुनावी जीत हो या 1985 में इंडिया श्रीलंका के रिश्तों से जुड़ा एक बड़ा फैसला। बात करें 1984 की, तो 29 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी ने 414 सीट्स के साथ एक ऐसी जीत हासिल की जैसी भारत ने पहले कभी देखी ही नहीं थी। ये आज भी इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में सबसे बड़ी मेजॉरिटी मानी जाती है। पर फिर ठीक एक साल बाद, यानी 29 दिसंबर 1985 को श्रीलंका ने 43,000 से भी ज्यादा भारतीयों को सिटीजनशिप दी। ये एक बहुत बड़ा मानवीय कदम था जिसने दोनों देशों के रिश्तों में एक नया पन्ना जोड़ा। और थोड़ा और आज के समय के पास आएं तो 2002 में भी 29 दिसंबर को एक अहम घटना हुई। पाकिस्तान ने अपने टूरिस्ट्स को भारत के 3 शहरों में आने की परमिशन दी। ये दोनों पड़ोसियों के बीच रिश्ते सुधारने की दिशा में एक छोटा पर बहुत ही जरूरी कदम था। तो जब हम इन सारी अलग अलग घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो ये 29 दिसंबर की तारीख आखिर हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है? तो 29 दिसंबर की कहानी यही है। ये हमें दिखाती है कि इतिहास कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलता।
देखिए, एक ही दिन साम्राज्य भी बन रहे हैं और आज़ादी के बीज भी बोए जा रहे हैं। एक ही दिन कला लोगों को जोड़ रही है और कुछ विचार उन्हें बांट भी रहे हैं। ये तारीख हमें बस यही याद दिलाती है कि हर दिन कितनी सारी संभावनाओं और विरोधाभासों से भरा होता है। और आखिर में 29 दिसंबर हमें यही सिखाता है कि कोई भी दिन बस यूं ही नहीं होता। हर तारीख अपने आप में इतिहास की एक किताब जैसी है, जो हमें हमारे कल की उलझनों और आने वाले कल की अनिश्चितताओं के बारे में बताती है। तो अगली बार जब कैलेंडर पर नजर पड़े तो एक पल को जरूर सोचिएगा कि आज की तारीख कौन सी नई कहानियां लिख रही है।